प्रिय श्रोताओं, आज की यात्रा में हम सुनेंगे भक्त प्रहलाद की कथा। बहुत समय पहले सतयुग में दो बलशाली भाई हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप क्रोध और घृणा से भर उठा। उसने संकल्प लिया, मैं ऐसा बलशाली बनूंगा कि ना कोई देवता, ना असुर, ना मनुष्य, कोई भी मुझे मार ना सके। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वर मांगा, ना दिन में ना रात में उसकी मृत्यु हो, ना घर में ना बाहर, ना देव ना असुर ना मानव उसे मार सके, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना आकाश में ना धरती पर। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा ऐसा ही होगा। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपने राज्य में घोषणा कर दी, अब केवल मेरी पूजा होगी, कोई विष्णु, शिव या अन्य देवता का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ प्रहलाद। बालक प्रहलाद बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और भक्ति भाव से भरा हुआ था। जब वह खेलता तो भगवान विष्णु का नाम जपता। उसकी वाणी में हमेशा नारायण नारायण गूंजता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दानव गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के पास शिक्षा के लिए भेजा, परंतु वहां भी प्रहलाद ने केवल यही सीखा, संसार का एकमात्र आधार भगवान विष्णु है, उनकी भक्ति ही सच्चा धर्म है। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बेटा बताओ जीवन का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे उत्तम यही है कि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करे, वही सच्चे ईश्वर हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, मेरा ही बेटा मेरे शत्रु विष्णु का भक्त है, यह अपमान सहन नहीं होगा। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को विषपान कराया जाए, परंतु जब विष दिया गया तो प्रहलाद शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहे। विष का कोई असर नहीं हुआ। फिर उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, सांपों से डसवाना चाहा, अग्नि में डलवाना चाहा, लेकिन हर बार विष्णु जी ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने उसे आज्ञा दी कि प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, परंतु यह वरदान भक्ति के लिए नहीं, अहंकार के लिए था। इसलिए जब वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो होलिका स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद नारायण नारायण जपते हुए सुरक्षित बाहर निकल आया। यही घटना आगे चलकर होली पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। अब हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया। वह प्रहलाद को सामने खड़ा देखकर बोला, कहाँ है तेरा विष्णु, मुझे दिखा, क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक उस स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, नरसिंह अवतार, ना आधा मनुष्य ना आधा पशु। संध्या का समय था, ना दिन का ना रात का। प्रांगण का द्वार था, ना घर ना बाहर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया। ना धरती पर ना आकाश में, ना अस्त्र ना शस्त्र, सिर्फ अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी खंडित नहीं हुआ और अधर्म का अंत हुआ। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, वत्स, तूने कठिन परीक्षाएं सहकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, तेरे वंश में महान भक्त और वीर पैदा होंगे। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी वरदान की चाह नहीं, बस इतना दीजिए कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। यह थी भक्त प्रहलाद की कहानी। प्रिय श्रोताओं, भक्त प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे भक्त के साथ भगवान हमेशा होते हैं। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, यदि हमारे मन में ईश्वर का विश्वास अटल है तो कोई भी शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। अभिमान और अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन भक्ति और नम्रता सदैव विजयी होती हैं। इसलिए अपने जीवन में सदैव ईश्वर का नाम जपते रहिए, सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को
लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। धन्यवाद।